हेलो माय स्टार्स, कैसे हैं आप लोग। हम अभिजीत बैनर्जी। अब तक हमने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में इंट्रोडक्शन देख लिया उसका, साथ ही साथ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाना सीख लिया, और उसी में हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना भी देखा कि किस किस तरीके से उसके क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इंटरेस्ट निकाला जाता है कैपिटल का। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जैसे कि जब पार्टनर कैपिटल लगाता है तो उसे उसका बेनिफिट, उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए जो उसे मिलता है। वैसे ही जब फर्म से पार्टनर ड्राइंग्स निकालते हैं तो फर्म को उसका क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, जो फर्म के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे पहला कहलाता है रेगुलर ड्राइंग्स और दूसरा कहलाता है आपका इर्रेगुलर ड्राइंग्स। देखिए, एक एक करके हम लोग अच्छे से दोनों को समझेंगे, क्योंकि इसी पे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं और क्या क्या इसे करना है ये देखते हैं। तो रेगुलर ड्राइंग्स क्या होता है। रेगुलर ड्राइंग्स में आपका सेम ड्राइंग्स होगा और सेम टाइम पीरियड होंगे। ओके, मतलब कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि एक ही ड्राइंग सेम रहेगा, कि हर महीने पार्टनर क्या कर रहा है, सेम ड्राइंग्स निकाल रहा है, और उसका जो टाइम पीरियड होगा, मतलब मंथ हो गया कि वो बिगिनिंग में निकाल रहा है या मिडिल ऑफ मंथ निकाल रहा है या एंड ऑफ द मंथ निकाल रहा है, तो वो सेम रहेगा हर मंथ के लिए। तो रेगुलर ड्राइंग्स क्या दिखाता है, जिसमें सेम ड्राइंग्स रहे और सेम टाइम पीरियड रहे। अब देखिए, इसको बनाने के भी मेथड्स है, जिसमें सबसे पहला जो मेथड आता है उसका नाम है सिंपल मेथड। ओके, दूसरा जो है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट मेथड, और तीसरा जो आखिरी है जिसे कहते हैं हम लोग एवरेज टाइम पीरियड मेथड। ओके, तो ये तीन मेथड से हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, क्लियर करेंगे कि रेगुलर ड्राइंग्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, कैसे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे उससे हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे ड्राइंग्स का। ठीक है, अब वैसे ही देखते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स क्या होता है। देखिए, जैसे इसमें सेम ड्राइंग्स था और सेम टाइम पीरियड था, इसमें जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा कि डिफरेंट ड्राइंग्स होंगे, डिफरेंट ड्राइंग्स और डिफरेंट टाइम पीरियड होगा। ओके, मतलब कि जैसे इसमें हमने देखा कि सेम ड्राइंग था, सेम टाइम पीरियड था, इसमें डिफरेंट ड्राइंग्स है और डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड है। कि मतलब एक पार्टनर या दो पार्टनर क्या कर रहे हैं, अलग अलग मंथ में अलग अलग ड्राइंग्स निकाल रहे हैं। कभी वो 20,000 निकाल रहा है, कभी 10,000, कभी 50,000, कभी 60,000। हर बार अलग मंथ में अलग अलग टाइम में वो क्या कर रहा है, पैसा निकाल रहा है। इसमें भी, इसको भी बनाने के भी तो मेथड होंगे, तो इसके भी मेथड से आइए देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला मेथड वो सेम ही है, जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल मेथड, और दूसरा और आखिरी जिसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसमें दो ही मेथड्स है। ओके, जिसमें क्या है, पहला सिंपल और प्रोडक्ट। अब देखिए, हम लोग एक एक करके अच्छे से सारे मेथड्स को देखेंगे कि किस टाइप से सारे मेथड्स को क्लियर किया जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला जो हम लोग बनाएंगे वो है आपका इररेगुलर ड्राइंग। सर रेगुलर क्यों नहीं, देखिए पहले इररेगुलर ड्राइंग्स में डिफरेंट टाइम पीरियड है, डिफरेंट ड्राइंग्स है। आप इसे अगर अच्छे से समझ जाते हो तो रेगुलर ड्राइंग्स आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा और समझ में भी आने लगेगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इररेगुलर ड्राइंग से। पहले मैं इसे रफ कर लेता हूं।
ओके, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग्स। तो ऊपर मैं हेडिंग लिख देता हूं, इर्रेगुलर ड्राइंग्स। और इर्रेगुलर ड्राइंग्स में हम लोग कौन सा मेथड पहले बनाएंगे? तो सबसे पहला मेथड हम लोग बनाने वाले हैं सिंपल मेथड। कि सिंपल मेथड को कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे उससे इंटरेस्ट निकालते हैं ड्राइंग्स का। तो पहले एक क्वेश्चन मैं यहां पे लिखता हूं, फिर उसके बाद आपको क्लियरली उसके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, हम लोग इमेजिन करते हैं कि सपोज ए नाम का एक पार्टनर है, उसका ड्राइंग्स हमारे पास दिए हुए हैं। ए के जो ड्राइंग्स है वो दिए हुए हैं। तो सबसे पहला मैं मान लेता हूं कि उसने 1 अप्रैल 2025 में उसने करीब 30,000 रुपीज निकाला ड्राइंग्स। ओके, दूसरा एक और लिखता हूं जिसमें 1 अक्टूबर 2025 में इसने करीब 10,000 रुपए निकाले। एक और 31 जनवरी में 2026 में ए ने करीब 20,000 रुपीज ड्राइंग्स विड्रॉ किए। एक आखिरी एक और लिख लेता हूं जिसमें 31 मार्च 2026 में इसने करीब 5,000 रुपए विड्रॉ किए। ओके, ड्राइंग्स निकाले हैं। मतलब ए का क्या क्या अलग देखिए, डिफरेंट टाइम पीरियड भी दिया हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग्स भी है। अब क्या आगे लिखते हैं कि कैलकुलेट करना, हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट कितना परसेंट? 10% ही मैं मानता हूं, 10% पर एनम के मुताबिक। ओके, अब देखिए आपके क्वेश्चन में कितना भी दे सकता है, 5% भी दे सकता है, 4% भी दे सकता है। जितना परसेंट देगा आप उसके मुताबिक आप कैलकुलेट करना। ओके, चलिए अब एक एक करके अब इसको हम लोग अच्छे से बनाते हैं, क्लियर करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपको देगा ड्राइंग्स का, सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि आप पहले मंथ्स नेम लिख लो। तो पहले मैं यहां पे मंथ्स नेम लिख लेता हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और एक आखिरी मार्च। ठीक है, मैंने मंथ्स नेम लिख लिया। सर ऐसा क्यों? देखिए आप कोई भी क्वेश्चन जब बनाओगे तो आप मंथ्स नेम पहले लिख लोगे, तो इससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी, क्लियर होगा कि कैसे हम लोग बनाए और कितने मंथ से क्या है, सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस हो जाओ बनाने में, मेरा ये आपको क्या बोलते हैं, आपको कॉन्सेप्ट यही बताना क्लियर है कि आप इस चीज को जरूर बनाएं और आपके लिए ज्यादा इजी पड़ेगा। ओके, चलिए देखिए एक एक करके मैं समझता हूं। पहला क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नंबर 1 में हमारा दिया हुआ है कि ए ने 1 अप्रैल 2025 में 30,000 रुपए का ड्राइंग्स विड्रॉ किया था। ओके, तो 1 अप्रैल कहां है? ये रहा। 1 अप्रैल को कितने का ड्राइंग्स इसने विड्रॉ किया? 30,000 का किया। ओके, 30,000 का इसने क्या किया था? विड्रॉ किया ड्राइंग्स। अब हम लोग को क्या करना है, इसी पे हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। हम लोग देखो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाओ, चाहे आप ड्राइंग्स बनाओ इंटरेस्ट का, आपको हर एक का जो इंटरेस्ट है वो ईयर के एंडिंग में ही मिलेगा, मतलब 31 मार्च को। ओके, आपने यहां पे स्टार्ट किया, आपको चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको हर बार इंटरेस्ट ईयर के एंडिंग में ही मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ए ने ड्राइंग्स कितना विड्रॉ किया था? 30,000 लिख लिया हमने। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लग रहा है? 10% भी लिख लिया। और मंथ कितने हैं, मंथ लिखना ना भूले आप। कब इसने विड्रॉ किया था? अप्रैल, 1 अप्रैल। तो पूरा मंथ लास्ट कहां? 31 मार्च में से मिल रहा है, तो पूरे 12 मंथ, तो 12/12। ठीक है, तो ये तो कैंसल हो गया। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ए को देने हैं अप्रैल का, वो कितना लग रहा है? 3,000 रुपए। ओके, अब सेकेंड, अब नंबर 2 निकालते हैं हम लोग। नंबर 2 का, नंबर 2 में दिख रहा है 1 अक्टूबर 2025 जब आया, उसने फिर ड्राइंग्स विड्रॉ किया। कितना किया? 10,000 रुपया। तो 1 अक्टूबर ये रहा, 1 अक्टूबर को इसने कितने ड्राइंग्स विड्रॉ किए? 10,000 रुपए। तो 10,000 का इसने ड्राइंग्स विड्रॉ किया। तो चलिए लिखते हैं 10,000
और कितने परसेंट, 10%। और मंथ्स देखते हैं, मंथ्स कितना, 1 अक्टूबर से, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 6 मंथ्स। तो 6 2 12, 2 5 तो 500 रुपीज क्या हो रहा है, अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक एक जो ड्रॉइंग्स इसने निकाला है तो उसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 500 रुपीज। अब हम लोग नेक्स्ट एक और निकालते हैं, 31 मार्च 2026 का। देखिए ए ने फिर ड्रॉइंग्स निकाला 31 मार्च जनवरी का, तो सॉरी 31 जनवरी, मार्च मैंने गलती से कह दिया, 31 जनवरी को उसने फिर कितना निकाला, 20,000 रुपए, 20,000 इसने 31 जनवरी को ड्रॉइंग्स विड्रॉ किए। एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं, अगर मंथ का एंडिंग में कोई भी ड्रॉइंग्स विड्रॉ किया जाता है तो उस मंथ को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसके नेक्स्ट मंथ से हम लोग उसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने 1 अक्टूबर लिया था, तो 1 अक्टूबर को जब विड्रॉ किया गया तो पूरा मंथ बाकी था, राइट। अब इसमें क्या है, 31 जनवरी को इसने विड्रॉ किया, तो हम लोग जनवरी कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, हम लोग उसके नेक्स्ट मंथ से उसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब फेब और मार्च। तो चलिए इसे भी बनाते हैं। नंबर 3 में कितना विड्रॉ किया, 20,000 विड्रॉ किया ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना लग रहा है, 10%। और मंथ कितना कैलकुलेट होगा, फरवरी और मार्च, क्योंकि 31 जनवरी में इसने ड्रॉइंग्स लिया था जो मंथ कैलकुलेट नहीं होगा। तो कितने, 2 मंथ, 2/12, तो 2 1 2 6 2 3 2 5, तो टोटल 1000 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो 3 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 9, 3 3 9, 3.33 समथिंग आगे भी बढ़ेगा, तो 3 करके तो 333.33 क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट आ रहा है। पर हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू क्या लिखेंगे, 334 मानेंगे। ओके, पॉइंट हम लोग नहीं लिखते हैं, रीजन है, ऐसा नहीं आप लिख भी सकते हो, इससे क्या होता है कैलकुलेट करने में इजी हो जाता है, बस ऐसा कोई रीजन नहीं है, मैंने अप्रॉक्स वैल्यू लिखा है। अब नेक्स्ट अच्छे से यहां पे मैं लिख देता हूं उसे, 334। एक लास्ट 31 मार्च 2026 में इसने कितना निकाला, 5,000 रुपए। ओके, मतलब इसने ईयर के एंडिंग में ए ने कितने ड्रॉइंग्स निकाले, 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज इसने 31 मार्च को ही निकाल लिया। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कभी भी ईयर के एंड में अगर कोई भी ड्रॉइंग्स निकाला जाता है तो उसका इंटरेस्ट उसे पे नहीं करना, उसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा, मतलब जीरो हो जाएगा। मींस के देखिए, जैसे मैं इसे बना के भी आपको दिखाता हूं, 5,000 इसका ड्रॉइंग्स है, 10% इंटरेस्ट है, और मंथ देखिए ये 31 मार्च है, मतलब मार्च भी नहीं है, 31 मार्च, मार्च भी खत्म हो गया, इसके आगे तो कोई भी नहीं है, तो 0/12 लिखेंगे, और कोई भी नंबर को लास्ट में अगर जीरो से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, 0, मतलब इसका इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो 31 मार्च को कोई भी ड्रॉइंग्स निकाला जाता है तो उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है पार्टनर को। ओके, चलिए अब देखते हैं, हमें देखिए हमने हर मंथ का अलग अलग डिफरेंट ड्रॉइंग्स निकाल लिया है, पर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि पूरे साल में ए ने टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसे कितने पे करने, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उसे कितने पे करने। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी वैल्यू निकले हैं उन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, इससे हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए ऐड करते हैं, तो 3,000, फिर कितना है 500, फिर कितना है आपका 334, तो सबको अगर ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 3,834। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो निकला है वो है 3,834। ये आपका क्या है आंसर। और किस मेथड से हमने बनाया, सिंपल मेथड से। तो सिंपल मेथड में हर ड्राइंग्स का अलग अलग हम लोग को इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालना पड़ता है और लास्ट में उसे ऐड कर देना होता है। ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं, कोई भी मेथड से बनाओ, चाहे वो आप सिंपल मेथड से बनाओ, प्रोडक्ट मेथड से बनाओ, किसी भी मेथड से आप बनाओगे आपका आंसर सेम ही आएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सही लग रहा है और कौन सा इजी लग रहा है।
किससे आपका टाइम सेविंग हो रहा है कि आप जल्दी से जल्दी उसे बना सको, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको हर एक मेथड बताऊंगा कि किस किस तरीके से वो आप अप्लाई करोगे एग्जाम में, कि आप किसको फॉलो करना चाहते हो, राइट। तो ये था आपका सिंपल मेथड। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से बनाएंगे और चेक करेंगे कि लास्ट में आंसर इतना ही आता है या नहीं। तब तक मैं इसे पहले रफ कर लेता हूं, फिर हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी बनाते हैं। ओके, चलिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इररेगुलर ड्राइंग्स में अब जो क्वेश्चन अभी हमने सिंपल मेथड से बनाया था, अब उसी क्वेश्चन को हम लोग प्रोडक्ट मेथड से बनाते हैं। चलिए पहले ऊपर मैं हेडिंग लिख देता हूं कि अब हम लोग किसे फॉलो करने वाले हैं, प्रोडक्ट मेथड। देखिए प्रोडक्ट मेथड कैसे बनता है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले अच्छे से, फिर मैं उसे आपको समझाऊंगा। सेम क्वेश्चन लिखता हूं कि आपके पास डेट, फिर क्या है अमाउंट, फिर क्या है टाइम पीरियड, और फिर क्या है प्रोडक्ट, मींस टोटल प्रोडक्ट। अब देखिए डेट हमने क्या क्या लिया था, मैं उसी चीज को मैं लिख लेता हूं। क्या क्या लिया था हमने, 1 अप्रैल 2025। फिर हमने क्या लिया था, 1 अक्टूबर 2025। फिर हमने क्या लिया था, 31 जनवरी 2026। फिर क्या लिया था, 31 मार्च 2026। अमाउंट क्या क्या था, इसमें करीब 30,000 लिखा था, फिर इसमें 10,000 लिखा था, इसमें करीब 20,000 लिखा था, और लास्टली हमने लिखा था 5,000। अब टाइम पीरियड देखिए, ये दो चीज आपको दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, आपका डेट और अमाउंट आपको मिला रहेगा। अब आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या बोलता है, सिंपल मेथड से या प्रोडक्ट मेथड से, या अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो आप अपने मुताबिक बनाना, ठीक है। तो टाइम पीरियड और प्रोडक्ट आप खुद से यहां पे फाइंड आउट करोगे। कैसे सर, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि कितने मंथ्स, तो मंथ्स देखते हैं कि 1 अप्रैल से लेके 30,000 याद दिया हो, तो 1 अप्रैल को कब 30,000 रुपए विड्रॉ किया था, तो टाइम पीरियड मतलब कितने मंथ लिए उसने, पूरे 12 महीने लिए लिया था ना, तो 12 लिख दिया। ओके, अब उसने ड्राइंग्स कब निकाले थे, 1 अक्टूबर को 10,000 रुपए निकाले थे, तो 1 अक्टूबर से मार्च तक कितना, 6 मंथ, तो 6 लिख लिया। ओके, फिर उसने कब ड्राइंग्स विड्रॉ किया, 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, उससे अगले 2 मंथ, तो 2 मंथ्स, 2 लिख लिया। और 31 मार्च मतलब कि ईयर के एंडिंग में उसने क्या किया था, विड्रॉ किया था, तो इसके लिए तो कोई भी टाइम पीरियड नहीं होगा, मतलब 0। अब हम लोग क्या बोला, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ओके, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, तो 12 3 कितना होता है, तो 3,30,000, 3,60,000। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आएगा, राइट। इसके बाद हम लोग 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40,000 आएगा। और किसी भी नंबर को 0 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें भी पता है क्या आता है, 0 ही आता है। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो टोटल प्रोडक्ट में हम लोग टोटल इसका वैल्यू निकालते हैं कि इसका टोटल कितना है, तो इसको पूरा टोटल करेंगे, कितना आता है, तो 3,60,000 में चलिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं, 0 0 0, 3 0, फिर उसके बाद आपका कितना हो गया, एक और 10 6, मतलब कि 6, और ये आपका कितना हो गया, एक 0 मैंने छोड़ दिया था, 0 6 और 3 और 1 4,
तो 4,60,000 रुपए, 4,60,000 क्या आ रहा है, टोटल प्रोडक्ट आ रहा। इसको आप जोड़ दो, जितना वैल्यू आएगा वो आपका क्या है, टोटल प्रोडक्ट होगा। ओके, अब सर इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखिए जैसे हमने एक सिंपल मेथड में क्या किया था, हर एक का अलग अलग इंडिविजुअल निकाला, फिर उसका वैल्यू को टोटल कर दिया। टाइम पीरियड में हमने क्या किया, प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या किया कि एक बार में लिखा टाइम पीरियड और टोटल प्रोडक्ट को क्या किया हमने, ऐड कर दिया, उसका वैल्यू निकला। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लोग को लगाना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12। ठीक है, रेट का मतलब परसेंटेज कि कितना परसेंट है, 10%, 5%, 6%, 8%। ओके सर, ये 1/12 वन क्यों लिया गया? वन का मतलब क्यों लिया जाता है, क्योंकि आप क्या करते हो, टोटल प्रोडक्ट को ऐड करके एक वैल्यू लेते हो, तो इसे हम लोग मानते हैं और वो वन है। समझ में आ रहा? तो एक ही प्रोडक्ट को हम लोग वैल्यू में निकालते हैं, सिर्फ एक इसलिए मानते हैं। जैसे अलग में क्या कर रहे थे, जितने मन थे उसने ले रहे थे, इस बार सबको ऐड करके एक ही माना जा रहा है, इसलिए फॉर्मूला में वन लिया गया। अब हम लोग इसका टोटल वैल्यू निकालते हैं। टोटल प्रोडक्ट अभी जस्ट हमने निकाला, कितना है, 4,60,000। 4,60,000 हमने लिख लिया। रेट हम लोग कितना माने थे, 10% माने थे, तो 10% के मुताबिक ही चलते हैं, @ 10% पर annum। तो 10% मतलब 10/100 लिखा हुआ, 100 लिख दिया, और 1/12। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे कितना आ रहा। ओके, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना है, 46,000 डिवाइडेड बाई 12। तो 46,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। 36 तो 10 तो नहीं जाने वाला, एक जीरो करेंगे तो 96, 40, फिर आप 3 लोगे, फिर आपका कितना होगा, 36, फिर 4, फिर 0, फिर 33, फिर आप क्या करोगे, फिर आपका पॉइंट होगा, फिर आपका 4, 0, 3 मतलब 333 जाने वाला है। तो मतलब कि आपका जो इसका वैल्यू निकला वो कितना है, 3833.3333 आगे जाते जा रहा है। तो हमने पिछले बार भी सिंपल मेथड में भी एक जो पॉइंट का वैल्यू निकला था उसका अप्रोक्स हमने माना था कि 333.333 वैल्यू आ रहा था, उसके मुताबिक पॉइंट के थ्रू हमने क्या किया था, यही वैल्यू निकलता, पर हमने अप्रोक्स कितना लिया था, 334। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्स वैल्यू क्या लिख देंगे, 383.33 था तो 4 लिख देंगे, तो क्या होगा, अप्रोक्स वैल्यू ये निकल गया। मतलब यही सेम देखिए, आपने सिंपल मेथड में भी आपका यही निकला था और प्रोडक्ट मेथड में भी आपका यही सेम टू सेम आंसर आया। आप चाहो तो पॉइंट के वैल्यू के साथ ही फॉलो करो, जिसने लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने पॉइंट के थ्रू आपको बताया, ठीक है, और इसमें भी चाहो, आपको जो सही लगे आप उस प्रोसेस को अप्लाई करो। तो ये क्या था, इररेगुलर ड्राइंग्स में मैंने दोनों मेथड्स आपको सिखा दिए, सिंपल मेथड भी और प्रोडक्ट मेथड भी। दोनों ही मेथड्स आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसे फॉलो करो, बट मेरे मुताबिक ये कहना है कि इसमें देखिए वक्त क्या हुआ, कम लगा, हमने जल्दी से बना लिया, वक्त कम लगा, बट मैं आप पे ही छोड़ता हूं कि आपको कौन सा सही लग रहा है। बट एज एन एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं कहूंगा कि आप प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करो, ये जल्दी बन जाएगा, आपका वक्त भी बचेगा, क्योंकि आपको एग्जाम के वक्त का ही जरूरत पड़ता है, इसलिए आप कम वक्त में जल्दी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, इरेगुलर ड्राइंग्स में दोनों कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग करने वाले रेगुलर ड्राइंग्स, कि रेगुलर ड्राइंग्स कैसे बनते हैं। इसमें भी तीन हमारे टाइप्स थे, तीन है आपके मेथड है, एक सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और फाइनली आपका एवरेज टाइम पीरियड मेथड। देखिए हमने सिंपल और प्रोडक्ट मेथड तो सीख लिया, अब हम लोग क्या एवरेज टाइम पीरियड मेथड भी देखेंगे, पर उससे पहले मैं इसे रफ कर लेता हूं, फिर उसे अच्छे से समझेंगे। ओके,
तो अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो कौन सा ड्राइंग्स है, वो है आपका रेगुलर ड्राइंग्स। हमने इरेगुलर ड्राइंग्स में दोनों मेथड्स देख लिए कि सिंपल मेथड से कैसे बनता है और प्रोडक्ट मेथड से कैसे बनता है। इसमें भी जो तीन मेथड्स है, सिंपल, प्रोडक्ट और एवरेज टाइम पीरियड, जिसमें से सिंपल और प्रोडक्ट दोनों के लिए सेम है। आप वही प्रोसेस अपनाओगे, वही तरीका अपनाओगे। सबसे पहला मैं एक चीज लिख लेता हूं, उससे क्वेश्चन आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। मान लेते हैं ए है, ए विड्रॉ करता है 10 रुपए। ओके, ए विड्रॉ 10 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन लिखा है रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स क्या होता है? जिसमें सेम ड्राइंग्स होंगे और सेम टाइम पीरियड होंगे। मतलब कि जैसे मैं यहां पे आपको वही फिर से मंथ लिख लेता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और लास्ट मार्च। ओके, देखिए क्या है कि बोल रहा है ए जो है क्या करता है कि 10 रुपए वो हर महीने के 1 तारीख को, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, मतलब कि हर महीने के 1 तारीख को वो कितना निकालता है? 10 रुपए। मतलब कि हर महीने के 1 तारीख, मतलब 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फेब और 1 मार्च। मतलब हर महीने के 1 तारीख को वो कितने रुपए निकालता है? 10 रुपए निकालता है। तो हम लोग को क्या बताना है कि इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे होगा। देखिए हमारे पास में 3 मेथड्स थे जो मैंने आपको बताया था। पहला सिंपल मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड और तीसरा एवरेज टाइम पीरियड मेथड। पहले मैं आपको सिंपल मेथड आपको थोड़ा सा समझाऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। वही काम करेंगे हम लोग। अगर हम लोग सिंपल मेथड से इसको बनाते हैं तो देखिए, अगर आप रेगुलर ड्राइंग्स को सिंपल मेथड से बनाते हो तो वक्त बहुत लगेगा, बट फिर भी मैं कुछ हल्का सा वही चीज का जानकारी दे देता हूं कि आप क्या करते हो। हर महीने का 10-10 रुपए, इसमें 10 रुपए, 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 10, 10, 10 और 10 10 रुपए करके क्या करते हो? विड्रॉ करते हो। ए मतलब विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल मेथड हम लोग कैसे बनाते थे कि हर महीना का अलग अलग निकालते थे, फिर टोटल करते थे, राइट। जैसे एक मान लेते हैं कि 1 अप्रैल को बना रहा है तो वो 10 रुपए ड्रॉइंग्स निकाल रहा है और साथ ही साथ 10% के मुताबिक, और मंथ क्या था? 12, और वैल्यू क्या निकला? 1 रुपए। मतलब कि 1 रुपए क्या हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लग रहा है। देखिए यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी कितना भी ड्रॉइंग्स निकाल सकता है, 10 क्या लाख करोड़ों निकाल सकते हैं, बट मैंने अभी 10 एज्यूम किया कि 1 रुपए हो रहे हैं। फिर क्या करेंगे? अभी हमने किसका निकाला? 1 अप्रैल का। वैसे ही क्या करेंगे? 1 मई का निकालेंगे। तो 1 मई का अगर निकालते हैं तो ये कितना मंथ हो जा रहा है? 12 मंथ। ये कितना हो रहा है? 11। ये आपका कितना हो रहा है? 10। ये आपका कितना हो जा रहा है? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, राइट। ये आपके क्या हो रहा है? मंथ। तो हम लोग उसके मुताबिक देखें कि 12। अब एक चीज एक और निकालता हूं कि 10 रुपीज 10%, और मंथ कितने? 11/12। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? वैल्यू अगर निकालते हैं तो समथिंग पॉइंट में आएगा, क्योंकि 11/12 को डिवाइड करेंगे तो 11/12 को अगर डिवाइड हम लोग करते भी हैं तो करीब 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 9 टाइम्स में, तो 96, 90, सॉरी 108, और यहाँ पे 12 बचा तो 0.19 आ रहा है। तो वैसे करके हम लोग क्या कर रहा है?
हर मंथ का हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे पहले मई का, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, सब का हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली सबका सेपरेट पहले ड्राइंग्स निकालेंगे, फिर सबके टोटल को ऐड करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताएंगे कि कितना है। तो सोच लीजिए इसमें कितना वक्त लग जाएगा। तो सिंपल मेथड, इसमें मेरा ये ओपिनियन है कि आप इसमें सिंपल मेथड का इस्तेमाल ना ही करें। ओके अगर आपका इरेगुलर ड्राइंग्स आता तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर रेगुलर ड्राइंग्स में इस्तेमाल ना करें क्योंकि सब में देखिए बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। अब हम लोग सिंपल मेथड के बाद दूसरा एक कौन सा मेथड पढ़ा था हमने, प्रोडक्ट मेथड देखा था। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या देखा था, ओके प्रोडक्ट मेथड में यहां पे बना के दिखा रहा हूं हल्का सा। प्रोडक्ट मेथड कैसे बनता था, प्रोडक्ट मेथड में भी हम लोग यही चीज लिखते थे, अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और एक लास्ट मार्च। राइट, ये हमने क्या किया था, मंथ लिख लिया, डेट जो भी है फर्स्ट, फर्स्ट सब एक साथ फर्स्ट ही है। ओके सारा का फर्स्ट है। आप अमाउंट भी लिख लेते हैं, अमाउंट हमारा जो ड्राइंग से कितना है 10 रुपए, तो अमाउंट हमारा 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10, 10, 10, 10 रुपीज, 10, 10, 10, 10 और 10। ओके 12 महीने के लिए सब लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते थे, टाइम पीरियड निकालते थे। ओके टाइम पीरियड मतलब मंथ कितना है, ये पहला 12 महीना, फिर कितना है 11 महीना, फिर कितना हो जाएगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके और फाइनली क्या करते थे, इसका टोटल प्रोडक्ट निकालते थे। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 को 12 के साथ 120 होगा, 10 को 11 के साथ करेंगे तो 110 होगा, 10 को 10 के साथ करेंगे तो 100 होगा, 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60, फिर 50, फिर 40, 30, 20 और लास्ट 10। ये करने के बाद हम लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट मेथड में इसका टोटल निकालते थे। तो इसका टोटल वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, करीब 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 और 2, 3, 3, 9, 8, 7, 6, 5, 11, 4, 7, 1, 2, 3 इधर, तो 8, 7। ठीक है 780 रुपए निकल रहे हैं टोटल वैल्यू करके। अभी हमने क्या किया, एक अप्रोक्स वैल्यू मान लीजिए, हो सके कैलकुलेशन में गलती हो सके, ठीक है, बट 780 टोटल यहां पे वैल्यू निकल रहा है। हम लोग फिर उसके बाद क्या निकालते थे, इसका फॉर्मूला लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 और इनटू 1/12। राइट, तो टोटल प्रोडक्ट हमारा ये जो आता था उसे लिखते थे 780, रेट कितना है 10% और 1/12। अब इसे कैंसलेशन करते हैं, 10 से ये कट गया, बचा आपका 78/12। तो 78/12 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 6 60, 72 और ये 5, हाँ तो 6.5 आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ये किससे, प्रोडक्ट मेथड से जब हमने बनाया तो प्रोडक्ट मेथड में 6.5 आ रहा है। तो प्रोडक्ट मेथड सिंपल मेथड से ज्यादा इजी, राइट, क्योंकि सिंपल मेथड में अभी हम लोग सबका एक इंडिविजुअल अभी निकालने के लिए बैठते हैं, अभी वक्त लगता, देखिए कितना तुरंत बन गया। अब हम लोग रेगुलर में, रेगुलर ड्राइंग्स में एक और मेथड है जो आपका क्या है, एवरेज टाइम पीरियड मेथड, जो इससे भी ज्यादा आसान है, इससे भी ज्यादा कम वक्त लेता है। उसे मैं अब इसके बाद आपको समझाऊंगा। देखिए इरेगुलर और रेगुलर में दोनों सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड देखिए दोनों ही सेम था। अब आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना है 6.5। अब हम लोग देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट, एवरेज टाइम पीरियड मेथड में भी अगर 6.5 आंसर आता है तो हम लोग का सही है। चलिए इसका वैल्यू को हम लोग निकाल के देखते हैं कि सर कैसे निकलेगा। ओके तो मैं इसे पहले रफ कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। देखिए पहले मैं हेडिंग दे देता हूं तीसरा मेथड के लिए। जो तीसरा मेथड है आपका, उस मेथड का आपका नाम है
एवरेज टाइम पीरियड मेथड। आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो एटीपी, ठीक है, एटीपी मेथड भी लिख सकते हो आप, एटीपी मेथड। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है आप जैसे इसे लिखना चाहो। कि एवरेज टाइम पीरियड मेथड में क्या होगा, जैसा भी हमने प्रोडक्ट मेथड में देखा कि इसका आंसर कितना आया था 6.5। अब हम लोग देखते हैं कि एवरेज टाइम पीरियड मेथड में भी अगर 6.5 आता है और उससे भी इजीएस्ट वे में, तो हम लोग एवरेज टाइम पीरियड मेथड ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले आपको इसका एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं कि कैसे इससे बनेगा, कि नॉर्मली आपको विड्रॉ करना है तो कैसे लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर निकाला जाता है एवरेज टाइम पीरियड मेथड के मुताबिक, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स। सर टोटल प्रोडक्ट आप लिखते थे, अब तो टोटल ड्राइंग्स अब लिखाएगा। जब भी आप एवरेज टाइम पीरियड मेथड से आप बनाओगे तो पहले क्या लिखोगे, टोटल ड्राइंग्स लिखोगे। टोटल ड्राइंग्स मतलब कि जितने अमाउंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कि कितना सेम अमाउंट है। एक चीज और मैं बता देता हूं कि एवरेज टाइम पीरियड मेथड तभी आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आपका सेम ड्राइंग्स होगा और सेम टाइम पीरियड होगा, नहीं तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, वरना ये इनवैलिड हो जाएगा। आप अगर इररेगुलर मेथड को अगर बनाते हो एवरेज टाइम पीरियड मेथड से, तो आंसर गलत आएंगे। ये तभी इस्तेमाल होगा जब आप रेगुलर ड्राइंग्स के मुताबिक बनाओगे, मतलब सेम ड्राइंग्स होने चाहिए और सेम टाइम पीरियड होने चाहिए। कि देखिए कि हर एक में ड्राइंग्स 10 रुपए करके है, और देखिए टाइम पीरियड क्या है, फर्स्ट है तो फर्स्ट ही अब तक है, राइट। अब हम लोग इसे बनाते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एटीपी बाय 12। सर एटीपी मतलब वही एवरेज टाइम पीरियड मेथड। अब देखिए टोटल ड्राइंग्स हमारे पास कितना है, सर टोटल ड्राइंग्स कौन सा, देखिए आपने जो ड्राइंग्स हर मंथ में जो पैसे निकाले उसे टोटल ड्राइंग्स कहेंगे। तो टोटल ड्राइंग्स मतलब देखो आपने अप्रैल में 10 रुपए निकाला, मई में 10, जून में 10, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, मतलब आपने हर महीने 10 रुपए निकाला। तो इस 10 रुपए को आप टोटल कर दोगे, तो आप 12 के साथ अगर इसे टोटल कर देते हो तो कितना होगा 120, राइट। आप टोटल ड्राइंग्स का मतलब कि जो ड्राइंग्स था आप उसको या तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, या आप उसे ऐड कर दो, वही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि टोटल ड्राइंग्स कितना है 120, रेट कितना है 10%, तो रेट 10 बाय 100। सर ये एटीपी, एटीपी क्या है सर, एटीपी में हम लोग क्या रखे हैं, देखो इसमें बोला गया है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब देखो एटीपी का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आप चाहो उसको इस्तेमाल करो, मैं आपको सिखा देता हूं। देखो एटीपी इस तरीके से निकलता है, एटीडी मैंने लिख दिया गलती से, एटीपी। तो देखिए एटीपी निकालने का जो तरीका है, सबसे पहले आप यहां पे फोकस करोगे, ठीक है। ये आपका क्या था, आपका डेट दिया हुआ है, ओके। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, अब यहां पे देखो ये चीज हमें पता है कि आपका क्या है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मतलब कि जो मंथ दिए हुए रहते हैं, तो हम लोग एटीपी निकालते हैं टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाय 2। सर ये है क्या, देखो टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग मतलब कि इसका टाइम पीरियड क्या है, फर्स्ट देखो फर्स्ट ड्राइंग का टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 12, मतलब पूरा 12 मंथ लगा है, राइट। तो फर्स्ट ड्राइंग्स के लिए क्या है 12 लिख दिया मैं, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिया। टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग ऑफ टाइम पीरियड कितना बचा, मात्र एक, तो लिखेंगे 1। तो मतलब इन दोनों को क्या किया मैंने, जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 13/2। तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.5, राइट। तो मतलब जो एटीपी का वैल्यू निकला वो कितना है 6.5 निकला है, मतलब एटीपी की जगह हम लोग क्या रखेंगे 6.5। तो एटीपी निकालने का तरीका क्या हुआ, जब भी आप बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर रहता है, जब भी बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर रहेगा, तो टाइम पीरियड जो निकलेगा इसका एटीपी क्या निकलेगा 6.5 निकलेगा। आप चाहो तो इसे याद करके रखो कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का एटीपी क्या रहता है 6.5 रहता है,
ओके, ये चीज आप याद रख सकते हो या फिर आप इस फॉर्मूला के थ्रू बना सकते हो, या आपके ऊपर है। तो चलिए इस चीज को पहले मैं, कितना आया, तो एटीपी आया 6.5, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं और यहां पे लिख लेता हूं। तो एटीपी का वैल्यू कितना हमारे पास आया, 6.5 बाय 12, राइट, क्योंकि 6.5 अभी हमने निकाल के दिखाया, तो 12 आया। अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, बचा क्या, ओनली 6.5। तो देखिए यही आंसर, और अभी जस्ट हमने प्रोडक्ट मेथड से भी जब निकाला था तो 6.5 ही आया था, और हमने जब एवरेज टाइम पीरियड मेथड से भी निकाला तो कितना आया, 6.5 ही आया। देखिए आपको इसमें मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि आप जब भी रेगुलर ड्राइंग्स बनाओ जिसमें आपका सेम टाइम पीरियड हो, सेम ड्राइंग, तो मेरे मुताबिक मैं कहूंगा कि आपको एवरेज टाइम पीरियड मेथड ही आप इस्तेमाल करो। ये ज्यादा इजी है और ज्यादा आपका टाइम सेविंग भी है, इससे आप इजिली हर एक क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे, आपका वक्त कम लगेगा। ओके, तो देखिए ये तरीका था एवरेज टाइम पीरियड मेथड बनाने का। देखो यहां पे तो अभी बिगिनिंग ऑफ ईयर है, सर क्या कभी कभी एंडिंग ऑफ ईयर भी, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ भी होता है, बिल्कुल होता है, मिडिल ऑफ मंथ भी होता है, क्वार्टर भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है। मैं यहां पे एक चीज आपको, ये चीज के बाद मैं आपको रफ करके दिखाता हूं अभी, देखो जैसे बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, ठीक है, सॉरी, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जब आप बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हो, जब, क्या याद रखिएगा ये भी चीज, ये कब आप अप्लाई कर सकते हो, जब सेम आपका ड्राइंग्स हो और सेम टाइम पीरियड हो, मतलब कि पहले तारीख को ही निकाला जा रहा है हर मंथ में, और साथ ही साथ उसका ड्राइंग सेम होना चाहिए, अलग नहीं, नहीं तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि 6.5 बाई 12 ही रहेगा, मतलब 6.5, जो अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया, आप चाहो तो कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, बट मेरे मुताबिक मैं कहूंगा कि उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप इसे लर्न कर लो और बनाते बनाते आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, राइट। ये क्या था, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ था पहला। मान लीजिए कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ रहे, मिडिल ऑफ एवरी मंथ रहे, तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ में होता है 6/12, जैसे यहां 6.5 इसमें क्या होगा, 6/12 रहेगा। ओके, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, जब भी आप मंथ के बीच में निकालोगे तब आपका क्या रहेगा, 6/12। अब यही चीज अगर आप एंडिंग ऑफ एवरी मंथ निकालते हो तो आपका कितना हो जाएगा, 5.5/12, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर क्वेश्चन में आपका बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ रहे, या फिर मिडिल ऑफ एवरी मंथ रहे, या फिर एंडिंग ऑफ एवरी मंथ रहे, तो आप एटीपी के जगह पे आप क्या रखोगे, उसका फॉर्मूला रख देना, जैसे 6.5 अभी रखा था हमने, फिर अगर मिडिल रहे तो 6 रख देना, और अगर एंडिंग ऑफ एवरी मंथ रहे तो 5.5 रख देना, ठीक है। देखिए ये क्या था, एक तरीके का फॉर्मूला भी है, आपको याद रखना है कि इसको पूरा अच्छे तरीके से इसको याद रखना है आपको, कि इसका एटीपी जो है, एटीपी क्या है, ये एटीपी ये है, एटीपी ये है, ओके। ये था क्या, बिगिनिंग मिडिल और एंडिंग, ये मंथ का था। क्या सर क्वार्टर का भी होता है, क्वार्टर का भी फॉर्मूला होता है, मैं आपको वो भी बताता हूं, देखो जैसे अभी हमने देखा कि मंथ अगर रहता है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या मिडिल ऑफ एवरी मंथ या एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, तो कैसे एटीपी निकलता है, एटीपी का क्या वैल्यू होता है, वो हमने देख लिया। अब अगर क्वार्टर रहे तब क्या होगा, देखो क्वार्टर जो है, टोटल क्वार्टर 4 होते हैं। ओके सर, ये क्वार्टर बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो बहुत लोगों को क्वार्टर का मतलब भी पता नहीं होता, ठीक है। तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है। देखो जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और लास्ट मार्च।
ठीक है। देखो, जब आप पूरा मंथ लिखते हो तो ये पूरा आपका मंथ है, बट अगर क्वार्टर कोई पूछता है तो याद रखिएगा कि टोटल जो क्वार्टर होते हैं, टोटल क्वार्टर जो होता है वो आपका होता है 4। ओके, टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। मतलब सर देखो, हर 3 क्वार्टर में, हर 3 क्वार्टर में, हर 3 महीने में एक क्वार्टर होता है। मतलब हर 3 महीने में कितना क्वार्टर होता है? एक क्वार्टर होता है, एक क्वार्टर। ठीक है, फिर 3 महीना, फिर एक क्वार्टर, फिर 3 महीना, एक क्वार्टर, फिर 3 मंथ, एक क्वार्टर। तो यही सबको जोड़ के कितने क्वार्टर हुए? 4। मतलब आपसे सवाल ऐसे पूछेगा कि क्वार्टर कितने होते हैं, तो टोटल 4 होते हैं। कितने करके? तो 3 महीने में एक क्वार्टर होता है। ठीक है, हर 3 महीने में एक एक क्वार्टर होता है, और टोटल क्वार्टर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब ऐसे ही आपसे पूछेगा कि इसका भी क्या बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर होता है, मिडिल ऑफ द क्वार्टर होता है, और साथ ही साथ इसका क्या एंडिंग ऑफ द क्वार्टर होता है? तो बिल्कुल होता है। तो इसका फॉर्मूला भी हम इसको लिख के आपको मैं दिखा देता हूं कि इसके थ्रू अगर आपको एटीपी पूछता है तो क्या होगा। देखिए, अगर आपसे ऐसे लिखा मिलेगा कि बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर बिगिनिंग रहता है क्वार्टर का, ओके, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में कितना रहता है? याद रखिएगा 7.5/12। 12 पूरा मंथ आपका टोटल है, तो बट एटीपी क्या है आपका? 7.5 है। एटीपी जो आपका क्या निकलेगा? 7.5 निकलेगा। उसके बाद मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, इसमें 6/12 ही रहेगा, जैसा आपका मंथ में था, तो एटीपी आपका क्या रहेगा? 6/12 ही रहेगा इसमें। और तीसरा जो है एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर इसमें होता है 4.5/12। ओके, मतलब ये क्या है कि आप याद रखोगे कि क्वार्टर जब हम लोग का जैसे मंथ था तो हमने कितना कितना देखा कि एटीपी क्या है, वैसे हमने क्वार्टर का भी देख लिया कि इसका एटीपी कितने कितने है। देखिए, बहुत बार आप चाहो तो इसको बना के कर सकते हो, पर मैं कहूंगा कि उसमें भी वक्त लगता है। इससे अच्छा आप इसे याद कर लीजिए, और हर क्वेश्चन को एक एक बार बनाओगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कितना है। राइट, अब देखो इसके बाद एक और क्वार्टर है, हम इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक और क्वार्टर जो है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं, सॉरी क्वार्टर मैं कह रहा हूं, इसके बाद आपका हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का भी होता है सर क्या? हाँ बिल्कुल होता है। तो हाफ ईयरली का भी हम लोग देखते हैं कि कितना है। तो हाफ ईयरली, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का जो बिगिनिंग अगर रहेगा तो उसका होता है 9/12। इसका एटीपी जो है वो कितना है? 9/12। इसके बाद इसका अगर मिडिल ऑफ हाफ ईयरली रहता है तो इसमें आपका रहेगा 6/12 ही रहेगा। देखिए, सब में आपका 6/12 मिडिल रह रहा है, तो इससे आप इसे लर्न भी कर सकते हो। आपको याद रहेगा कि चाहे वो मंथ रहे तो या फिर क्वार्टर रहे, चाहे हाफ ईयरली रहे, आपका हर एक में मिडिल क्या है? 6/12 ही है। और लास्ट एंडिंग ऑफ हाफ ईयरली, वो आपका है 3/12। तो इस सब का जो एटीपी है वो मैंने आपको क्या किया? बता दिया कि मंथ्स का क्या होता है, क्वार्टर का क्या होता है, और हाफ ईयरली का क्या होता है। तीनों हमने क्या किया? सबका एटीपी देख लिया। सर क्या इसे हम लोग सॉल्व भी करेंगे? बिल्कुल, मैं हर एक क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से इसे समझाऊंगा, और कि इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ओके, तो आज की क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का तरीका देखा, कैसे कैसे किसको बनाते हैं, सारे मेथड्स देख लिए, और ये भी जान लिया कि एटीपी कितना होगा। और इन सब को भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, हर एक को एक एक क्वेश्चन अच्छे से बनाएंगे। और हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अभी भी कंटिन्यू करना बाकी, क्योंकि अभी भी ये खत्म नहीं हुआ।
अभी हमने क्या देखा कि कुछ क्वेश्चन देखे कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालना सीखा, अब हर एक को देखेंगे कि कैसे कैसे कितना आता है, और नेक्स्ट क्लास में मैं उम्मीद करता हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग न्यू देखेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।